स्वायत्त का जो शासन है उस पर कलेक्टर भारी कभी नहीं होगा, उसका सरपंच ही कलेक्टर पर भारी होगा। अलग से कलेक्टर होगा, अलग से बैंक होगा, अलग से सिस्टम होगा, लेकिन जल जंगल जमीन छीन रहे हैं। और ये कोरबा ने हंसदे जंगल का 5,40,000 पेड़ काट रहे हैं। गौतम अडानी माला माल हो रहे हैं। अगर स्वायत्त शासन अनुसूची 5(6) लागू हो जाए तो जमीन में 89 प्रकार की जो अद्भुत वस्तुएं छुपी हुई है, सोना, चांदी, हीरा, कोयला, आयरन, अपराग, जिप्सम, जस्ता, एल्युमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिसका थोरियम का परमाणु करार अमेरिका से करके 10 लाख का कोट पहले थे मोदी जी। अगर उसी को केवल खुले मार्केट में, दुनिया के मार्केट में बेच दिया गया एक ही आइटम भारत का, तो जो 211 लाख करोड़ भारत के ऊपर कर्ज है, 1 लाख जन्म लेते ही जो भारत का किसानों का बेटा कर्ज में हो रहा है पूरा, एक झटके में उतर जाए। भारत का संविधान कहता है संख्या के आधार पर हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर 100 नौकरी है तो 22.5% आदिवासी और अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए। 52.5 से 60 नौकरी ओबीसी को मिलना चाहिए। 10 से ज्यादा 10% से ज्यादा माइनॉरिटी को मिलना चाहिए। और बचा खुचा जो बड़ व्यवस्था में ब्राह्मण के गुलाम है, क्षत्रिय और वैश्यों को भी मिलना चाहिए। 3.5% ही ब्राह्मणों को मिलना चाहिए। लेकिन 90% ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मण काबिज है। करीब 97% प्रचार तंत्र पर काबिज है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लगभग 99% इनकी कब्जेदारी है। हर पीलरों पर इनका नाजायज कब्जा हो गया है। तो साथियों, अंग्रेजों को गांधी ने क्यों बनाया? गांधी और ब्राह्मणों ने कहा अंग्रेज विदेशी है, इसलिए 1 लाख लोगों को रोड पर उतार करके जन आंदोलन की बदौलत अंग्रेजों को भगा दिया। 3 करोड़ से 15 करोड़ लोगों को देश में तैयार कर रहा हूं। आने वाले 24 के पहले इनका बंदोबस्त करने वाला हो, इनको भी चारों पिलरों से भगा देंगे। ब्राह्मण आज से ही सोच विचार करना शुरू कर दे। 3.5% हिस्सेदारी लेकर भारत में रहना है या भारत से बाहर जाना है, ये तय करने का मौका देता हूं। 31 दिसंबर 2023 तक जो बिल नंबर 422/1984 राजस्थान के कापड़ों के कांग्रेसी नेता शेख मनसिंह ने बिल नंबर 422/1984 रखा। उसका अनुमोदन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। समर्थन सीताराम येचुरी, कम्युनिस्ट ब्राह्मण प्रकाश करात ने समर्थन किया था। एक ब्राह्मण भी रखा जो कांग्रेस ब्राह्मण था। कांग्रेस दूसरा ब्राह्मण 6 अप्रैल 1980 को भाजपा बने। भाजपा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने अनुमोदन किया। 1925 को बनी कम्युनिस्ट, उसके टॉप लीडरों ने समर्थन किया। और क्यों किया? बहुजन नायक मन और काशीराम साहब ने DS4 के बैनर तले जैसे ये है, उन्होंने नारा दिया वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके काउंटर का ये प्लान इंदिरा गांधी के शाह पर हुआ। 2004 से ईवीएम से कांग्रेस जीती, नौकत रही।
ईवीएम से वोट चुरा करके 9 से 14 रही और मोहन भागवत सोनिया गांधी का समझौता हुआ तो 14 से 19 2019 से अब तक इस संघ की सरकार चल रही है। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को गवा करके, माता रमाबाई को खो करके हमें 1 वोट 1 वैल्यू का अधिकार दिया, 1 वोट का समान अधिकार। सोनिया को बुखार आ जाता है तो अमेरिका बुखार में अपने नपवाने जाती, अमेरिका थर्मामीटर वहां लगता है, इधर नहीं थर्मामीटर कहीं अस्पताल में लगता। और पंडित जवाहर, ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का घुटना में दर्द होता था तो अमेरिका भूखूर का घुटना चेकअप होता था। और हमारे लोग अस्पताल में गुणवत्ता विहीन दवा 1 रुपए के पर्ची पर खा करके मर रहे हैं। 5 किलो पात्रग्रस्ती अन्न दे रही है। ये माता सोनिया गांधी का चलाया हुआ ये पात्रग्रस्ती अन्न आज भी जेपी फ्री दे रही है। शिक्षा फ्री नहीं दे रहे, सुरक्षा फ्री नहीं दे रहे, समझ, चिकित्सा नहीं दे रहे, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा और इज्जत से हर हाथ को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, नहीं दे रहे। पकौड़ा तलने की बात करते हैं। तो साथियों, एक सांपनाथ था, एक नागनाथ है, यूपीए अगर नागनाथ है तो एनडीए सबसे विशाला सांपनाथ है। अगर यूपीए ईंट का टुकड़ा रही तो एनडीए पत्थर का टुकड़ा है। पत्थर के टुकड़ा से मारोगे तो क्या गिरेगा, इधर पत्थर के टुकड़े से मारो क्या गिरेगा, और ईंट से मारने पर क्या गिरा, तो दोनों खून निकालने वाले हैं। हमारे किसानों मजदूरों, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एनटीडी एंटीविजेंटे, किसान मजदूर महिला युवाओं का खून पी रहे हैं दोनों लोग, दोनों जालीवार। और हमारे जो जाति नेता है, जो जाति नेता है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, ये लोग यूपीए एनडीए की राजनीतिक खलवाही कर रहे हैं और दलाली कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। मोहन भागवत तेरी गुंडागर्दी, मोहन भागवत और यशस तेरी गुंडागर्दी, सोनिया गांधी मेनका गांधी तेरी गुंडागर्दी, राहुल गांधी बबूर गांधी तेरी गुंडागर्दी, यूपीए एनडीए के दलाल भैया होश में आओ, यूपीए एनडीए के दलाल भैया होश में आओ, यूपीए एनडीए के राजनीतिक खलवाही करने वाले होश में आओ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एनटीडी एंटीविजेंटी एकता जिंदाबाद, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एनटीडी एंटीविजेंटी एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर महिला युवा एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर महिला युवा एकता जिंदाबाद, जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान। खेत पर किसान मरे, बॉर्डर पर उसका बेटा जवान मरे, यही है पॉलिसी यूपीए एनडीए की, अब नहीं चलेगी। साथियों, हर समस्या की जड़ गुलामी है, सारी समस्या की जड़ गुलामी है, समाधान आजादी है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी दे दे, लेकिन हमने बदल दिया है, क्योंकि सोनिया के रहम पर, मोहन भागवत के कर्म पर हमारे घर की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बॉडी में खून नहीं है, उन्हें आयरन की गोलियां बांटते हैं। बांटेगी लोगों दादा,
और सतुआ बांटते हैं और पौष्टिक आहार के नाम पर लूट कर रहे हैं। अन्ना हजारे अब नहीं दिखेंगे। काला धन लाने वाले बाबा रामदेव प्रचारक बन गए हैं बालकृष्णन ब्राह्मण के पतंजलि फैक्ट्री का। इससे ज्यादा कुछ नहीं। आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। बहुत हुआ किसानों परिवार। अब की बार भाजपा सरकार 1.5 से 2 गुना किसानों की आमदनी कर देंगे। हो गया क्या? 4 बछड़े, ये हाथी, जंगली हाथी, सुअर, बंज नीलगाय पूरे किसानों को तबाह कर दे रहे हैं फसल को। और ये अच्छे दिन ला रहे हैं। अरे हम पुराने दिन लाने वाले हैं। जो भारत का 32% अकेले विकास कर रहा, वो लाकर रहेंगे किसान प्रधान देश, कृषि प्रधान देश बनाकर रहेंगे। भारत के मूलवासियों को राजा बनाकर रहेंगे। 1% पर गुजर नहीं होगा जमीन पर। आप ये आदिवासी और अनुसूचित जाति के पास भारत में जमीन 1% है। 4% ओबीसी के पास है, 1% माइनॉरिटी के पास है। कुल मिलाकर 6%। 12,500 एकड़ राजस्थान बीकानेर जम्बेश्वर धाम के नाम पर है, न्यास के ट्रस्ट के नाम पर। हजारों हजार बीघे ठाकुर द्वारा, ठाकुर जी के नाम पर, कुताबुद्दीन के नाम पर, बिलाउद्दीन के नाम पर, बाग बगीचे के नाम पर, यही हाई कास्ट के लोगों के पास है। इसको छिलवा करके 44% भारत की जनता भूमिहीन है। हमारे भारत के परिवार मूल्यवासी, इनमें बंटवाने का काम करूंगा। इसके लिए हमने स्लोगन दिया, तुम मुझे मुट्ठी भरा रात एवं समय दो, हम तुम्हें 90% भूमि और संपूर्ण आजादी देंगे, संपूर्ण आजादी देंगे। सत्ता संपत्ति बोनस में मिलने वाली है, याद रखना। अंग्रेज चले गए, कोई चुनाव हुआ था क्या? नहीं हुआ था। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र संविधान दिया, हमारी वोट चुरा करके हमारे ऊपर डकैती डाल दे। तो बोल 85, बोल 85। अगर आजाद होना चाहते हो तो कीमत और कुर्बानी चुकाना होगा। मुफ्त में कोई भी आजादी मिलने वाली नहीं है। आत्महत्या करने के लिए किसान को किसी भी दुकान पर फ्री पॉइजन नहीं मिलता है, याद रखना। तो आजादी फ्री में मिलेगी क्या? है ये बचाने का मामला है। बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाला, बचाने वाला बड़ा क्या, मारने वाला। अगर मारने वाले जालिम 99% दुशासी है, सरदार चौधरी रामसुरेश वर्मा उन 99 दुशासियों को इसी पैर के तले रौट करके मूल्यवासी राज लाएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं, नाटो की पूरी सेना आजा रोक नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आजादी के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? कितने लोग तैयार है? तैयार हो? आपने दुनिया का सबसे मूल्यवान, दुनिया का कीमती समय का कुर्बानी दिया, इसके लिए आभार। और आप लोगों से सारी समस्या की जड़ ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन खत्म किए बगैर भारत के लोग आजाद नहीं होंगे, किसान मजदूर आजाद नहीं होगा। भूमि बचाना है, फसल बचाना है और जनरेशन बचाना है, पीढ़ी को बचाना है। तो ईवीएम मशीन हटाना है, बैलेट पेपर से चुनाव कराना है, आजादी मिलेगी। तो इसके लिए तैयार हो? 15 लाख किसानों से यहां अगर इंटेलिजेंस आईडी LIO
जितने भी रॉ मेटेरियल सूचना के हैं, सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा की सूचना राष्ट्रपति चुनाव आयोग, भारत सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, माननीय अमित शाह तक पहुंचा दे। 31 दिसंबर 2023 को मौका देते हैं। ईवीएम मशीन हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करने का दोनों सदनों में कानून पास करवा दो, या 3,567 करोड़ रुपया 2019 के बजट में जो देकर वीवीपैट जुड़वाए हो, घोटाला पकड़ने के लिए उससे निकलने वाली पर्ची का 100% मिलान करने का घोषणा का कानून बना दो। अन्यथा आने वाले 2024 के चुनाव के दिन लोकसभा, विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, पावर लोकसभा में होता है, पोजीशन राज्यसभा में होता है, राज्य सरकार में होता है। तो लोकसभा के चुनाव के दिन 15 लाख किसानों से ईवीएम मशीन तोड़वा देंगे, रिजल्ट नहीं निकलने देंगे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पहले अपने बूथ ग्राम पंचायत बिमावल के बूथ पर, जो अम्बेडकर नगर जिले में है, उत्तर प्रदेश में है, पहला ईवीएम मशीन तोड़ने का काम हम करेंगे और हमारे लोग करेंगे। बघेल जी, तुम्हें तोड़ना है कि नहीं? तो खड़ा होकर कि बैठ के तोड़ना है? खड़ा होकर पटक देना है। 15.5 लाख को तैयार कर रहे हैं। अभी तो ये टेबल दिखाएंगे, आने वाले समय में इन्हें यूरेशिया भेज कर ही रहेंगे। तो बोल 85, 1 रुपये में आजादी, 1 रुपये में आजादी। अगर आप लोग आजाद होना चाहते हो तो आजादी का कीमत चुकाना होगा। 1 रुपये से लेकर जो भी संभव हो आप लोगों को देना चाहिए। कीमत चुकाए बगैर आजादी मिलने वाली नहीं है। बोल 85, 1 रुपये में आजादी। फुकनी फुकनी से, यानी मुंह से खाते हो, मुंह से निकालते हो, ऐसे गंदी चीज से बचा करके। पीने वाली चीज स्मगलर है, सिगरेट है, गांजा है, बीड़ी है, भांग जलाकर पीते हो, उससे बचा करके। कोकीन, मार्फिन, सिंगिया, तारी शराब, दारू से बचा करके 1 रुपया अगर दोगे तो हमारी संख्या लेरवाऊ 120 करोड़ के लगभग है, 115 से 20 के बीच में है। तो हमारी संख्या कितनी है? 110 का फाइनल मान लो, तो 10 पट्टा निकाल दे, कितना हुआ? 100 करोड़। 1-1 रुपया दिया पर डे कितना आएगा हमारे पास? 100 करोड़। 30 दिन में कितना आएगा? 100 × 30 करोड़। और 365 दिन में ही नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला जैसा पुनः ये आपके जनपद लेवल पर विश्वविद्यालय खुल जाएंगे। अमेरिका से अच्छा अपने बलबूते अस्पताल खुल जाएंगे। एक भी मूल्यवासी दवा और पढ़ने के अभाव में नहीं रहेगा। भारत विश्व गुरु बन जाएगा। तो ये आप लोगों को कबूल है कि नहीं? मुफ्त में अमर भागना ब्राह्मणवाद है, फिरना अम्बेडकरवाद है। हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी अब पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिए हैं। तो बोल 85, 1 रुपये में आजादी। गमछा बिछाओ, देखता हूँ कौन आजादी का दीवाना है। हर अच्छे काम अच्छे लोग शुरुआत करते हैं। हर अच्छे काम की शुरुआत अच्छे लोग करते हैं। हमारे लोग बेईमान नहीं है, ईमानदार है। तो हमारे लोगों को शुरुआत करना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है, हमारे लोग कहते हैं दिल्ली के गले में कौन चूहा, दिल्ली के गले में कौन चूहा बांधे, घंटी बांधेगा। अरे भाई, एक कच कुर्बानी देना सीखो। तो शुरुआत अच्छे लोग करते हैं। ये 100 रुपया आपके तरफ से सबको देना चाहिए। आपके तरफ से भी है, आपके तरफ से भी है। जो भी संभव हो सबको देना चाहिए। ये प्रचार गाड़ी
उत्तर प्रदेश जाना है। फिर 11 फरवरी से 60 दिन हम मध्य प्रदेश रहेंगे, उनकी ढोल बजा देंगे। बोल 85 जय मनवासी। 1 रुपये में आजादी जो भी समूह हो सबको देना चाहिए। कोई भी ऐसा गफलत में मत रहे कि फगस कीमत चुकाए आजादी मिलेगा, संभव नहीं है। जो भी संभव है वो देना चाहिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। हाँ, हमारे पूर्वज गुमराह का रोटी खाए, मरे जानवर का मांस खाए, हमें संविधान के तहत अच्छे घर नसीब हो गए, अच्छे बंगले हो गए, नौकरी हो गए, यही फिर छीनना चाहते हैं। इसी को बचाने के लिए ये मामला है। बोल 85।